गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक ज़रूरी आपको जानकारी दे दूं। संडे यानी परसों यानी 8 जून, आप लोग हमेशा देखते हैं संडे को रात 8 बजे माफिया क्वीन दीपिका शर्मा उसको लेकर आती हैं बहुत मेहनत से। तो आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से अब इस संडे को जो माफिया क्वीन है वो अपना शतक मारने जा रहे हैं, यानी कि 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। तो 100 एपिसोड एक तो पहले आप लोग सुनते हैं तो आप लोग बधाई के हकदार। दूसरा, दीपिका को भी बधाई, क्योंकि उसने बड़ी लगन और मेहनत और जतन के साथ लगी रही और हर संडे चाहे जैसे भी हालात हो वो माफिया क्वीन आप तक लेकर आती है। डॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन लेडी डॉन या माफिया क्वीन उनके शैडो तले ये सब दबी रहती हैं। लेकिन ऐसी माफिया क्वीन या लेडी डॉन जो अपने अपने वक्त में बहुत ही खूंखार रही, उनकी ये कहानियाँ हैं जो माफिया क्वीन के जरिए हर संडे रात 8 बजे आप क्राइम तक पर देखते हैं। तो इस संडे देखना मत भूलिएगा, माफिया क्वीन उसका 100वां एपिसोड। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्या कोई तस्वीर उल्टी लटका देने से कोई गुमशुदा शख्स लौट आएगा? हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विश्वास अंधविश्वास हैं, लेकिन इंदौर की सोनम रघुवंशी का जो परिवार है, आज शायद 15 दिन हो गए, उस परिवार की भी गलती नहीं है। 15 दिन, हर गुजरता दिन एक नया डर पैदा करता है। तो 23 मई को आखिरी बार सोनम का मोबाइल ऑन था, बातचीत हुई। आज 6 जून हो गया है। उसके बाद से सोनम और फिर खैर राजा उस वक्त दोनों गायब हुए। राजा की डेड बॉडी मिली 2 जून को, लेकिन सोनम का अब भी कोई सुराग नहीं मिला। 15 दिन बीत गए। घर वाले परेशान हैं, डर रहे हैं, अजीब अजीब ख्याल सामने आ रहे हैं। और ये किसी भी परिवार के साथ जिसकी बेटी इस तरह खोई हो तो वो डरेगा, सहमेगा, चौंकेगा। तब 15 दिन के बाद भी मायूसी है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार से भी बहुत सारी शिकायतें हैं। और इसी बीच सोनम के फादर जो हैं देवी सिंह रघुवंशी, उनके एक पारिवारिक ज्योतिष हैं और उनका नाम है इनके पांडे। तो इनके पांडे जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर के बाहर सोनम की तस्वीर को उल्टी करके लगा दीजिए, इससे सोनम की सुरक्षित घर वापसी हो सकती है। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये आज की है, इंदौर की सोनम के घर की। और इस घर के बाहर दरवाजे के ऊपर ये जो तस्वीर उल्टी लटकाई गई है ये सोनम की है और उन्हीं ज्योतिष साहब के कहने पर लटकाई गई है। तो पुलिस प्रशासन से शायद मायूस नाउम्मीद होकर घर वालों ने ज्योतिष के कहने पर यह तस्वीर तो लटका दी, पर सवाल ये है कि उल्टी तस्वीर लटकाने से क्या सोनम लौट कर आएगी? पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि यही वो फेस, यही वो दौर होता है जब इंसान मुश्किल में होता है, गम में होता है, दर्द में होता है, तो कोई भी कोई रास्ता उपाय बताता है, उस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। शायद सोनम का परिवार इस वक्त उसी हालात से दो चार है और इसीलिए जो ज्योतिष साहब ने कहा उन्होंने माना और उस तस्वीर को लगा दी। अब इन ज्योतिष साहब की कुछ बातें भी आपको बताता हूँ। आज इन्होंने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू भी दिया है। तो मैं जो ज्योतिष जिन्होंने ये तस्वीर उल्टी करके लटकवाई है सोनम की कि सोनम लौट आएगी, उनकी आपको बातचीत का थोड़ा सा अंश भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ। इनके पांडे जी जो ज्योतिष हैं परिवार के, ये वही इनके पांडे हैं जिन्होंने जब रिश्ता तय हो रहा था सोनम और राजा रघुवंशी का, तब इन्होंने कुंडली देखी थी। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों मांगलिक थे, जब 2 मांगलिक हो तो फिर शादी हो सकती है। तो इन्होंने कुंडली देखी, उसके बाद इन्होंने ही तारीख निकाली शादी की। और फिर पहले यह था 16 मई होनी थी शादी, लेकिन फिर 11 मई हुई। सब कुछ इन्होंने देखने के बाद जब 11 मई को शादी हुई तब इन्होंने 12 मई को लिख कर दिया था घर वालों को कि शादी के बाद सोनम की विदाई मायके से ससुराल 31 मई से पहले मत करना, और 31 मई को भी दोपहर और शाम के दरमियान, उससे पहले मत करना। 31 मई उससे पहले मत करना। ये वही पंडित जी थे, यानी ज्योतिष साहब। लेकिन इत्तेफाक से 11 मई को शादी हुई और 3 दिन के बाद ही सोनम विदा होकर ससुराल पहुंच गई। तो जो इन्होंने कहा वो घर वालों ने माना नहीं। अब उनके पिता जो हैं देवी सिंह के दिल में ये बात बैठ गई है कि ज्योतिष साहब ने तो ये कहा था 31 मई से पहले विदाई नहीं होनी चाहिए, तो ये कहीं अपशगुन तो नहीं हो गया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि 5 जून तक तुम लोग कहीं बाहर मत जाना हनीमून पर। ये सब मैं ज्योतिष जी की तरफ से बता रहा हूँ।
कि 5 जून तक मत जाना, 5 जून तक उसके बाद तुम जाना। अब जो सोनम के पिता हैं देवी सिंह, उनका कहना है कि इन लोगों ने अपने आप प्लान बना लिया था हनीमून का, और उन्हें जब जाने से पहले, चूंकि सोनम तब तक ससुराल पहुंच गई थी और सोनम के मायके में उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी को ये बात पता नहीं थी, उनको पता 1-2 दिन पहले चला जब ये दोनों निकलने वाले थे। तब भी उनके मन में ख्याल आया था कि पंडित जी ने कहा है 5 जून से कहीं पहले मत जाना, 31 से पहले विदाई मत करना। अब 31 से पहले कर चुका, 5 जून से पहले ये लोग 20 मई को ही जा रहे हैं। तब भी उनके मन में ख्याल था, अब जब ये हादसा हो गया 23 मई के बाद गायब हो गए, तो अब वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही कि शायद हमने पंडित जी के कहने पर अमल नहीं किया। जब कुछ ऐसा बुरा हो जाता है तो आदमी वो सब सोचता है। तो खैर, तो उन्होंने ये तारीखें दी थी। अब जब 23 मई को संपर्क टूट गया तो फिर इन ज्योतिष साहब से संपर्क किया गया कि आप ही बताएं कि वो लोग कहाँ हैं और सुरक्षित हैं, सेफ हैं, क्या है। तो इन ज्योतिष साहब ने एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि इन दोनों की गुमशुदगी में एक महिला का हाथ है। अब वो कौन महिला है, वहीं है, यहाँ से गई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा एक महिला का हाथ है। अब ये जो ज्योतिष हैं इनके पांडे साहब, इनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की थोड़ा सा उसका अंश पहले, कि उन्होंने क्या कुछ बताया इनकी गुमशुदगी पर, कि कहाँ हैं, किस दिशा में हैं, कहाँ पे होंगे, और इनकी गुमशुदगी के पीछे की वजह क्या है, वो महिला कौन है। पहले इनकी आप ज्योतिष साहब की बात सुन लीजिए। सभी माहौल को देखते हुए अब यही हो रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, सब्र नहीं रह गया है किसी के मन में। सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं। जो कॉलोनी की बच्ची रही है, अपने देवी सिंह की बच्ची तो थी ही, लेकिन सबकी बच्ची और किसी की भी बच्ची हो, उसका सही निराकरण होना चाहिए। और आपने हनुमान ज्योतिष के आधार पर, हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होगी? अभी किस दिशा में होगी अभी उसको देखा तो क्या आपने? अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है। हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें, और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी था कि मंगल या इनका राजा किसी का ऐसा भी था क्या कुछ आपने? नहीं, इतना उस पर जब विशेष रूप से बैठ करके देखा जाए, उनकी कुंडली पत्रिका फिर से सामने रखो, डेट ऑफ बर्थ सामने रखो, जन्म समय सामने रखो, प्रेजेंट टाइम क्या व्यक्त कर रहा है, किस ग्रह की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर बाहर। अभी उस दिन देखा था, था, उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। तो ये आपने बातचीत सुनी। अब दूसरी बात जो मैंने कल कहानी में बताई थी, इन ज्योतिष साहब के अलावा सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने भी मीडिया से बात की, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एक तरफ सरकार बार बार ये कहती है कि यहाँ आप जाइए, ये जगह अच्छी है टूरिज़्म के लिए, लेकिन वहाँ हिफाजत और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। और उन्होंने इस बात पर भी शक जताया है कि उनकी बेटी जो सोनम है, उनका ये कहना बार बार, और वो जेन्युइन है, कि उनका बच्चा तो अब रहा नहीं, उसकी लाश मिल गई यानी कि राजा रघुवंशी की, लेकिन उनकी कम से कम बच्ची सही सलामत घर लौट आए। और ये सब हम लोग समझ सकते हैं, दत्त को ऊपर वाले से यही दुआ है कि सोनम कहीं भी हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, घर लौट आए। पर उनका कहना है कि, और उनको शक है, उन्होंने अंदेशा जताया है कि सोनम की गुमशुदगी में उसकी किडनैपिंग का भी हाथ हो सकता है। और उन्होंने बाकायदा इशारा किया है बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ पर चेरापूंजी से ये लोग थे 20-22 किलोमीटर की दूरी पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये बहुत मुमकिन है कि हो सकता है, और उनकी बेटी सोनम शायद उन लोगों के कब्जे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मेघालय की गवर्नमेंट से भी अपील की है। तो देवी सिंह रघुवंशी क्या कह रहे हैं गुमशुदगी पर, अब आप उनको भी सुन लीजिए। बच्चा तो हद से चला गया, बच्ची कम से कम सुरक्षित आ जाए, तो वही बड़ी बात है। वो बच्चे मिल नहीं रहे, बच्ची गई कहाँ?
बच्चे मिलना चाहिए। अब ये समझिए कि जैसे सरकार बोलती है कि हम दो और हमारे दो, ठीक है ना, और वे एक और उनके 40, और सीधा वो करते हैं, फिर बाहर करते हैं रोंडिया। तो इसका भी तो सरकार को योजना उठाना चाहिए ना कि घुसपैठिया कैसे भारत में घुस रहे हैं और कैसे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और टूरिस्ट पे भी सरकार बोलती है कि हाँ घूमने जाइए, वहाँ घूमने जाइए, बच्चे घूमने जाते हैं तो उनके साथ में ये दुर्घटना हो जाती है। तो किस तरीके से जाएं और किस तरीके से बच्चे सुरक्षित रहें, ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी देखना चाहिए। तो एक बाप का दर्द है जो 15 दिन से इंतजार में है कि पता नहीं कब को फ़ोन की घंटी बजाए, कोई अच्छी खबर आ जाए उनकी बेटी के बारे में कि वो सही सलामत है। इधर 23 तारीख को जब सोनम गायब हुई, उसके 3 दिन बाद 26 मई को राजा रघुवंशी के भाई और सोनम के भाई गोविंद, ये दोनों पहुंच गए थे मेघालय, और वहाँ जाकर वो लगातार ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब जब राजा की डेड बॉडी मिली तो उनके भाई लेकर यहाँ आ गए, बाकी का परिवार अब फिर से जाएंगे, लेकिन सोनम का पता मिला नहीं। इसलिए सोनम के भाई इस वक्त गोविंद वहीं हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जहाँ से जो खबर मिलती है ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस सोनम को नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो उसकी लाश को ढूंढ रही है, जबकि सोनम को ढूंढना चाहिए। उनका कहना है कि सोनम जिंदा है, लेकिन मेघालय पुलिस जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है, ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, जबकि ये गलत है। दूसरी जो बात उन्होंने कही, जिसका कल जिक्र किया था मैंने आपको, वही बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉसिंग, और जो फादर ने भी बताया कि जो गोविंद है सोनम के भाई, उनका कहना है कि सोनम जो है वो शायद किडनैपर के चंगुल में है और जिंदा है। तो मेघालय पुलिस को एक तो उसको लाश की तरह नहीं, एक जिंदा सोनम की तरह ढूंढना चाहिए, और दूसरा उनकी इन्वेस्टिगेशन की लाइन होनी चाहिए कि वो किडनैपर के चंगुल में, और उसी हिसाब से वो जांच करनी चाहिए। तो जो ज्योतिष हैं, उसके बाद सोनम के पिता, अब सोनम के भाई गोविंद की भी इस बात को आप सुन लीजिए। घर वाले तो सभी परेशान हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं। अभी तो घर वाले संभल नहीं पा रहे हैं। घर पे पूरा, जब से राजा का डेड बॉडी गया है, जब से पूरा घर बिल्कुल मतलब परेशान हो गया है और पूरा घर में रोना धोना चल रहा है। तो यहाँ की जो सरकार है उससे निवेदन है कि मुझे ना CBI जांच या फिर जल्द से जल्द सोनम को ढूंढने की कोशिश करी जाए। और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका? सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। डेड बॉडी अगर होता तो आज 15 दिन हो गया है, स्मेल वगैरह भी आता, कुछ भी। आपकी NDRF टीम काम कर रहा है, NDRF टीम काम कर रहा है, आपका पुलिस काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर आज 15 दिन में भी सोनम का रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ की सरकार से, CM साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को जिंदा ढूंढ पाए हम। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो आपके द्वारा ये पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अपहरण पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपहरण को देखते हुए ये कार्रवाई करें आप। तो ये गोविंद थे सोनम के भाई। हालांकि एक ये भी है कि जब से गोविंद वहाँ गए हुए हैं, वहाँ के कुछ लोकल शिकायत थी कि लोकल लोग जब अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं तो कुछ लोगों ने धमकाया भी, कुछ लोगों ने डराया धमकाया भी। और इस धमकी और डराने धमकाने की बात उन्होंने अपने इंदौर में रिश्तेदारों को बताई, पिता को बताई। उसके बाद इंदौर से कुछ रिश्तेदार मेघालय गए हैं ताकि वो गोविंद के साथ रहकर इस सर्च ऑपरेशन को चला सकें। इस बीच मेघालय के CM यानी चीफ मिनिस्टर ने भी मेघालय पुलिस से कहा कि वो सर्च ऑपरेशन में कोई लापरवाही या कोताही न बरतें और ढूंढने की कोशिश करें सोनम को, चाहे जैसे भी हालात हो। मेघालय पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मेघालय पुलिस ने ये कहा है, वहाँ के SP ने, कि चाहे हालात कैसे भी दुश्वार हो, मौसम ख़राब हो, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जब तक सोनम का सुराग नहीं मिल जाता सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। और ख़ासतौर पर चेरापूंजी के उसी इलाके में जहाँ 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, वहीं से ढूंढा जा रहा है। कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राजा रघुवंशी की मौत की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मेघालय पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया है, ना हिरासत में लिया, क्योंकि कोई क्लू नहीं है। अभी तो मेघालय पुलिस को यही पता नहीं है कि ये मामला है क्या। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने भी बड़े सारे अजीब से उलझन पैदा कर दिए। वो ये है कि मेघालय पुलिस ये कह रही है कि जी हमने मर्डर का केस इसलिए दर्ज किया है क्योंकि फैमिली वालों ने कहा था, तो हमने मर्डर कर लिया, अब हम जांच कर रहे हैं। लेकिन ये मर्डर का केस है कि नहीं है, ये एक बार पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएगी तब हम बता पाएंगे। यानी अभी ये भी है कि उन्होंने मर्डर का केस तो दर्ज कर लिया, ऐसा होता है जनरली, लेकिन अभी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ है। क्योंकि एक उनका वर्जन ये भी है कि हो सकता है खाई में गिरने से मौत हुई हो। वहाँ पे खाई बहुत आड़ी तिरछिया है, वहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो मतलब ये कि 2 जून को लाश मिलने के बाद भी आज
चौथा दिन है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल आज या कल तक मिल जानी चाहिए तो उससे क्लियर होगा। लेकिन अभी की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी भी ये कन्फर्म ही नहीं है कि ये एक मर्डर का केस है या एक्सीडेंटल केस है, खाई में गिरने से मौत हुई या कत्ल हुआ है। हालांकि एक पेड़ काटने वाला हथियार उनको मिला है, लेकिन उस हथियार और उस बॉडी का आपसी कनेक्शन फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तो अभी राजा की मौत भी मतलब को लेकर ये क्लियर नहीं है कि वो एक मर्डर है या एक्सीडेंटल डेथ है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से सामने आएगी तब पता चलेगा। और ये भी है कि शुरुआती जो थी कुछ हड्डियाँ टूटी हुई थी, तो पुलिस का कहना है कि अक्सर इस इलाके में जब कोई खाई में गिरता है ऊंचाई से नीचे तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो ये एक एक्सीडेंटल केस में भी हो सकता है, लेकिन मर्डर है कि नहीं है फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फाइनल आएगा तब पता चलेगा। सर्च ऑपरेशन जारी है, सोनम की तलाश भी जारी है। हालांकि 15वां दिन है, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि घर वालों की दुआएं पूरी हों, सभी की दुआएं पूरी हों और सोनम कम से कम, एक राजा को तो बचाया नहीं जा सका, सोनम कम से कम सकुशल अपने घर लौट आए, यही दुआ है। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनीष भाटी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मुबारक। और लकी है आपको सनी जैसा दोस्त मिला है। सनी हमारे विकी पाजी की टीम स्पोर्ट्स तक में है और इन्होंने मुझे कई दिन पहले से बताया मनीष साहब आपके बारे में। एंड थैंक यू, आप जो कहानियाँ सुनते हैं तो दिल से दुआ आपको। एंड मनीष भाटी हैप्पी बर्थडे। एंड सनी थैंक यू सो मच। सनी के दोस्त हैं मनीष भाटी। धर्मेश कुमार और इनकी भतीजी, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है। इन्होंने भतीजी का नाम ही नहीं लिखा, कोई बात नहीं धर्मेश जी, आपको और आपकी भतीजी को पूरी क्रैम तक फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। साथ ही पूनम सुभाष पवार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम जी। और ये सुभाष पवार जी की पत्नी है स्नेह बिस्ट, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेह। और ये भेजा है नितिन राणा जी ने। साथ ही आज साविका सग्गम, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे साविका जी। और ये सुजीत सग्गम जी की बिटियां हैं प्रतिभा बंजारे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतिभा। और ये भेजा है मीना, उनकी मामा मामी महक विजय कुमार बारले ने। साथ ही मान्यता तायड़े, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मान्यता। और ये विनोद तायड़े जी की बिटिया है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही।